नमस्कार बच्चों, हम लोग सेट पढ़ रहे हैं और आज सेट का हमारा लेक्चर 6 है। आज हम लोग समुच्चयों पर संक्रियाएं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो पहला टॉपिक है हमारा समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो हम लोग समुच्चयों की संक्रियाएं जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, मतलब समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है और सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। मेरा नाम अमित है और चैनल एमएमसी मतलब मास्टरिंग मैथ्स क्लासेस है। बच्चों इसके पहले कि मैथ्स के मौज में खो जाओ, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज अपने को पढ़ना है समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो चलो देखो, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन क्या होता है ना, सम्मिलन क्या होता है। जैसे देखो तुम आराम से समझ सकते हो, सम्मिलन का मतलब होता है सब मिला दो। ठीक है, सम्मिलन का मतलब क्या हुआ, सब मिला दो, उसी को यूनियन बोलते हैं। कहता भी नहीं यूनियन में क्या होता है, सब मिलजुल कर बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनियन। ठीक है, तो समुच्चयों का सम्मिलन में क्या होता है कि मान लो ए और बी दो सेट्स है और उसका क्या करना है, यूनियन लिखना है। सम्मिलन को हम लोग यूनियन बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी हम लोगों को लाना है अपने मैथ्स में, तो सम्मिलन को हम लोग यूनियन बोलेंगे। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए और बी दो सेट का अगर अपने को यूनियन निकालना है, यूनियन करना है, तो क्या करेंगे, ए का सारा एलिमेंट ले लेंगे, बी का भी सारा एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन याद रखना जो ए और बी दोनों में कॉमन उसको एक ही बार लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ए में है और बी में है तो दोनों को एक बार ए से ले लें एक बार बी से ले लें तो दो बार हो गया, ऐसा नहीं होता है। सेट में हम लोग किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं। तो देखो, या तो एलिमेंट जो ए में है वो भी सारा आ जाएगा, जो बी में है वो भी सारा आ जाएगा, और साथ में दोनों में जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो वही होता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सब मिला के लिख देना। वही यहाँ पर हम लोग लिखना, डेफिनेशन लिख लो कि दो सेट्स ए और बी का यूनियन, यूनियन का मतलब सम्मिलन, दो सेट्स समुच्चय हो गया ना, सेट्स समुच्चय को बोलते हैं, तो अब समुच्चय छोड़ो सेट बोलो। ठीक है, कि दो सेट्स ए और बी का यूनियन उन सभी एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव, पढ़ा चुके हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव। मतलब क्या हुआ, सेट ए का जो एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स का सेट है, मतलब उन सभी एलिमेंट्स, यूनियन क्या होगा, एक सेट हो गया। और किन सभी एलिमेंट का सेट है, जो या तो ए में हो या तो ए में हो या तो बी में हो या ए और बी दोनों में हो, ए और बी दोनों में हो। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो, तो उसको हम लोग ए यूनियन बी, तो उसको एक सेट में ले लेंगे और उसी सेट को क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे। ठीक है, यूनियन को डिनोट करने के लिए सिंबल देखो यू टाइप का होता है। इसको डिनोट का मतलब होता है निरूपित, है ना। निरूपित करने के लिए ये देखो, ये है ना, ये वाला सिंबल यू टाइप का होता है, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है। तो अब तुम थोड़ा सा अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो ऐसे देख लो एग्जाम्पल, ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 ऐसा है, और बी बराबर हमारे पास है, बी देखो क्या है हमारे पास, बी बराबर हमारे पास है 2 4 6 8 10 ऐसा है। ठीक है, तो अगर हमको इसका ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आ गया तुम्हारा, जो ए में हो या बी में हो और जो ए और बी दोनों में हो, तो सब मिला के लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 सब लिख दिया लड़का। अब देखो 2 तो पहले लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो दोबारा नहीं लिखना है। 4 भी देखो हम लोग लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है। 6 8 10, तो 6 8 और 10 ये लिख दिए, तो ये ए यूनियन बी का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी हो गया, जो ए में है जो बी में है दो, और जो दोनों में, जैसे कि देखो ए में था 1 2 3 सिर्फ ए में है, 6 8 10 सिर्फ बी में है, और 2 4 है ना, 2 4 अच्छा सॉरी 1 3 5 ए में था ना, और 2 4 दोनों में, तो सब मिला के लिख दिए, ए और बी का सब मिला के लिख दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। समझ में आया। इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात अगर हम लोग इसका मतलब समझे तो इसका मतलब कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि एक्स, है ना, ए यूनियन बी सेट क्या हो गया, एक्स, सच दैट इस प्रकार है कि एक्स ए का अवयव है, एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब एक्स ए का अवयव है, या एक्स क्या है, बी का अवयव है। तो एक्स या तो ए में है या तो बी में है, तो ए यूनियन बी में हो जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी में हो जाएगा। ये तुम्हारा ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि एक्स
सच दैट x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b, या तो x a का एलिमेंट है या तो b। या कहने का मतलब होता है a में भी है b में भी है, और या का मतलब जो दोनों में सब आ जाएगा, ठीक है। तो x या तो a में है या तो b में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a यूनियन b का मतलब हो गया कि या तो ये a में होगा या तो b में होगा, तो सब a यूनियन b में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को चाहो तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं और, ठीक है, लिख सकते हैं कि अगर x क्या है a यूनियन b का अवयव है, x क्या है तुम्हारा a यूनियन b का अवयव है, इसका मतलब क्या हो गया x या तो a में रहा होगा या x कहां रहा होगा, b में रहा होगा, या x कहां रहा होगा, b में रहा होगा, है ना। अगर x a यूनियन b का अवयव है तो या तो x a में रहा होगा या तो b में रहा होगा, तभी a यूनियन b में आया। और यहीं से एक बात और पता चलती है कि अगर x a यूनियन b का अवयव नहीं है, x, अब ध्यान से देखना यहां पर कि अगर x a यूनियन b का अवयव नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर a में रहता तब भी a यूनियन b में आ जाता, b में रहता तब भी a यूनियन b में आ जाता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि x जो है हमारा a यूनियन b का अवयव नहीं है, इसका मतलब ये जरूर a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका मतलब x नहीं है a में, और या नहीं लगा रहे हैं इसमें, और लगा रहे हैं, और x नहीं है b में। तो ये या और एक या और इस दोनों का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान देना कि x b में भी नहीं है, x a में भी नहीं है और x b में नहीं है, इसीलिए क्या हो गया तुम्हारा x a यूनियन b में नहीं रहा होगा। या का मतलब क्या होता है, या तो a में है या तो b में है, कंफ्यूजन है। और में क्या हो गया 100% एकदम कि नहीं a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। या कहने का मतलब क्या हो गया x a में हो सकता है a में हो, अच्छा a में नहीं है तो हो सकता है कहाँ हो, b में हो। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या में मतलब या में हो सकता है a में हो या हो सकता है b में हो, लेकिन और बोल दिया कि x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है, मतलब a में भी x एलिमेंट नहीं है, b में भी एलिमेंट नहीं है। कब, जब अगर x कहाँ है तुम्हारा एलिमेंट अगर a यूनियन b में नहीं है तो इसका मतलब वो ना तो a में होगा और ना ही b में होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, लिख लो इसको जल्दी से। चलो देखो A यूनियन B का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑफ A यूनियन B। अच्छा A यूनियन B का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो कुछ केसेस हो जाएंगे। पहला कि A और B ज्वाइंट सेट्स हो। ज्वाइंट सेट्स कहने का मतलब क्या हो गया, संयुक्त समुच्चय हो, ठीक है। A और B क्या हो, संयुक्त समुच्चय हो। संयुक्त समुच्चय कहने का मतलब क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि जब कम से कम एक एलिमेंट भी अगर कॉमन हो जाए A और B में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त समुच्चय, ज्वाइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब ज्वाइंट सेट होगा तो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, आयत मतलब रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। तो रेक्टेंगल से ये हो गया समष्टि समुच्चय, ये सबका बॉस है, ये तुमको इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ये समष्टि समुच्चय हो गया। और इसके अंदर दो सेट्स है, ये सर्कल एक सेट मान लो A है, और क्योंकि ये ज्वाइंट सेट है ना, ज्वाइंट सेट, तो ये ज्वाइंट सेट है तुम्हारा, तो ऐसे मिलके ज्वाइंट सेट ऐसा बन गया, ये ज्वाइंट सेट है। अब बोल रहा है इसका यूनियन। यूनियन कहने का मतलब क्या होता है, सारा, पूरा A का एलिमेंट, पूरा B का एलिमेंट, और जो A और B दोनों में है सारा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा, इसको रंग दो, पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र हो गया तुम्हारा, जो A में है B में है दोनों में है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है हमारा, A यूनियन B कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा, A यूनियन B कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, A और B डिसजॉइंट सेट्स हो। A और B दोनों क्या है तुम्हारा, डिसजॉइंट सेट्स हो, तब क्या होगा, तो डिसजॉइंट सेट्स हो। तो चलो इसका देखो दूसरा वाला बना रहे हैं, ध्यान दो, ये देखो ऐसा, ये मान लो यूनिवर्सल सेट हो गया, रेक्टेंगल डाल दिए। और डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हो गया, इस बार एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, जो A में है वो B में नहीं है, जो B में है वो A में नहीं, बिल्कुल अलग अलग सेट्स है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स है, तो A और B दोनों को हम लोग क्या किए, अलग अलग ले लिए, ये A है और ये B है, ठीक है, ये A और ये B है। और इसका जो यूनियन होगा ये सारा मिला दो, तो ये तुम्हारा क्या है, यूनियन है A और B का, ठीक है। तो ये A और B का हमारा यूनियन है। तो इसका मतलब जो A में है जो B में है वो सब हो गया, ठीक है। और तीसरा देखो क्या है हमारा, तीसरा है कि जब A B का सबसेट हो, उप समुच्चय हो, मतलब A छोटा सेट है और B क्या है तुम्हारा, बड़ा सेट है। सबसेट भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब A B का उप समुच्चय हो, छोटा सेट हो, तब उसका वेन डायग्राम कैसा होगा। तो चलो देखो, मान लो कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और जो बड़ा सेट है, जो बड़ा B बड़ा सेट है ना, A सबसेट है B का, तो B बड़ा सेट है, तो ये B बड़ा सेट हो गया, है ना। B क्या हो गया तुम्हारा,
बड़ा सेट हो गया, तो ये बी बड़ा हो गया और ए इसके अंदर में है, ए क्या इसके अंदर में है, तब ना ए बी का सबसेट हो गया, तो ए छोटू सेट हो गया और बी जो है वो बड़ा सेट हो गया। तो इसका जब यूनियन करेंगे तो सारा का सारा बी जो है वो इसका यूनियन हो जाएगा, पूरा का पूरा ये बी है ना। तो देख रहे हो पूरा का पूरा ये रंग गया। तो इसका अगर हम लोग कह दें कि ए यूनियन बी क्या होगा इस केस में, तो जब ए सबसेट है बी का तो यूनियन हमेशा बड़ा सेट होता है। अगर सबसेट है तो बड़ा वाला सेट कौन है, बी, तो ए यूनियन बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे समझ में, तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो। चलो देखो, सम्मिलन की संक्रियाएं के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहला गुण जो होता है वर्गसम नियम, जिसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए बराबर ए। तुम खुद सोचो, ए यूनियन ए एक सेट है और उस सेट का उसी के साथ यूनियन करो, तो दोनों में तो एलिमेंट सेम ही है, और दो बार तो लिखते नहीं है हम लोग एलिमेंट को, एक ही बार लिखते हैं। तो ए का एलिमेंट और ए का एलिमेंट दोनों का यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा क्या आएगा, ए का ही एलिमेंट रह जाएगा, कुछ अलग से तो आएगा नहीं। तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉज, है ना। आइडेंटिटी लॉज देखो क्या होता है, तत्समक नियम कि ए का हम किसी भी फाई रिक्त समुच्चय, फाई का मतलब क्या हुआ, रिक्त समुच्चय पढ़ चुके हैं, रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो ए यूनियन फाई मतलब ए का फाई मतलब रिक्त समुच्चय के साथ अगर हम लोग यूनियन करें तो क्या मिलेगा, ए का जो एलिमेंट है वही, फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा हमारा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा आइडेंटिटी लॉज, ए यूनियन फाई बराबर ए हो गया। तीसरा देखो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉज। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, बचपन से हम लोग क्रम विनिमय पढ़ते जाते हैं, पढ़ रहे हैं कि क्रम बदलने से उस पर कोई फर्क ना पड़े तो उसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, तो ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, तो जो ए में है बी में सब लिखाएगा ही लिखाएगा, ए यूनियन बी में भी वही एलिमेंट लिखाएगा, बी यूनियन ए में भी वही एलिमेंट लिखाएगा, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाता है, बी यूनियन ए हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, चौथा देखो क्या है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ देखो क्या होता है कि ए यूनियन बी, मतलब पहले ए यूनियन बी का निकालो यूनियन, ए और बी का यूनियन निकालो, फिर उसके साथ किसका, सी का यूनियन कर लो, या फिर पहले बी और सी का यूनियन निकालो फिर उसका ए के साथ यूनियन कर लो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य का नियम बोलते हैं कि तीन सेट से हमारा ए बी और सी, इसमें से किसी दो का पहले करो फिर तीसरे के साथ यूनियन कर लो, चाहे ए और बी को पहले करके सी का कर लो या फिर बी और सी का करके ए के साथ कर लो, दोनों ही क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखो क्या है, यूनिवर्सल सेट का नियम, यू, ये यूनिवर्सल सेट का नियम है, लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब सेट का बॉस होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग समष्टि समुच्चय, सारा सेट का बॉस होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, ए यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में तो सारा का सारा एलिमेंट है, ए भी तो इसी का ही एलिमेंट है, तो इसका जब यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही हमारा आ जाएगा, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बॉस है, इसमें सारा एलिमेंट है ही ए का, तो ए का सारा एलिमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट, तो ए का ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, तो चलो आप लोग इसको लिख लो। चलो अब देखो एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करो, मतलब यूनियन निकालना है हमको। ठीक है, तो पहला क्या है तुम्हारा, एक्स और वाई दिया हुआ है दो से, तो इसका यूनियन निकालना है। तो सोल्यूशन देखो, इसका यूनियन क्या आ जाएगा, तो एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू, तो 1 3 5 यूनियन 1 2 3, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा हमारा, अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सब मिला के लिख दो, 1 3 5 और 1 2 3, तो 1 आ गया, फिर देखो यहाँ 2 आ गया, फिर अरेंज करके लिख देना, फिर देखो 3 आ गया, फिर 4 नहीं है 5 है, 5 है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स यूनियन वाई क्या हो गया हमारा, 1 2 3 यूनियन 1 2 1 3 5 यूनियन 1 2 3, तो 1 2 3 5। ठीक है, उसी तरह देखो ए बी, तो ए यूनियन बी देखो सोल्यूशन क्या है हमारा, ए यूनियन बी देखो, तो ए बराबर हमारा है ए यूनियन बी निकालना है अपने को, तो ए यूनियन बी बराबर, तो ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ए है तो सब मिला के लिख देना अपने को, तो ए
बी यहाँ है, फिर देखो सी भी यहाँ है, ए बी सी, उसके बाद ई आई ओ यू, ई आई ओ और यू, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए यूनियन बी आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा कि ए, अब थोड़ा तीसरा पर ध्यान दो, ए क्या है हमारा, एक्स दैट एक्स प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, 3 का देखो यहाँ बना रहे हैं सोल्यूशन। ए हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, तो 3 का गुणज 3 का पहाड़ा लिख दो, तो 3 6 9 12, 3 का पहाड़ा, ये चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और बी क्या है हमारा, बी है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या, तो 6 से छोटा 1 2 3 4 5, ये 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या है ना। तो अगर हम इस दोनों का यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा 3 का गुना जाएगा और 1 से लेके 5 तक संख्या भी आएगी, तो 3 का गुणज में तो 3 आता ही है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 4 5 या 3 का गुणज, 3 का गुणज, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 का गुणज में क्या आ गया तुम्हारा, 3 का पूरा पहाड़ा आ गया, 3 6 9 12 पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 4 5 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा था उसको भी ले लिया, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। तो ये हमारा पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसको आप लोग लिख लो, फिर आगे बनाते हैं, जल्दी से लिखो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक छोटा है x से और x छोटा या बराबर है 6 के, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर, सॉल्यूशन देखो इसका कि सॉल्यूशन ए जो हमारे पास क्या है, ए जो है वो प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी और 6 से छोटी और बराबर, मतलब 1 से बड़ी 6 से, तो 2 3 4 5 6 से छोटी और बराबर, तो 6 हो गया। और साथ में बी देखो क्या है हमारा, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 छोटी है x से और x छोटी है 10 से, तो मतलब 6 से बड़ी, तो 7 8 9, 10 नहीं आएगा, 10 से छोटी तो 9 तक आ गया। अब ए यूनियन बी कर लो, तो ए यूनियन बी कर लो, तो जो ए और बी दोनों का मिला के लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 4 5 6 और यहाँ से आ जाएगा 7 8 और 9। तो इसको अगर हम लोग चाहें इसी के भाषा में लिखना तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बता दें कि एक प्राकृतिक संख्या है और क्या है तुम्हारा, 1 नहीं आया और 10 नहीं आया, मतलब 1 छोटा है x से और x छोटा है 10 से, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, ये 4 नंबर था। 5 देखो क्या कह रहा है, a बराबर 1 2 3 और b बराबर 5, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे इसका सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b बराबर 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो a यूनियन b बराबर सिर्फ 1 2 3, 5 में कुछ है ही नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये पहला का 5 क्वेश्चन तो हमारा हो गया, समझ में आ गया होगा इसको अच्छे से आप लोगों को, तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मान लीजिए a बराबर ए बी है, a क्या है हमारा ए बी है और b बराबर ए बी सी है, तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन कि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो a बराबर ए बी है और b बराबर ए बी सी है, तो a का प्रत्येक अवयव, चूंकि a का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट लिख लो या अवयव लिख लो, एक ही बात है, प्रत्येक एलिमेंट b का भी एलिमेंट है, b का भी एलिमेंट है, तो क्योंकि a का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट b का भी एलिमेंट है, अतः पहला तो हो गया a सबसेट है b का, पहला हो गया है ना, क्या a सबसेट है b का, तो हाँ जी a सबसेट है b का। और दूसरा तथा a यूनियन b बराबर, तो a यूनियन b बराबर ए बी हो गया, यूनियन ए बी सी। अच्छा तुम देखो ध्यान से, जैसे ही इसका यूनियन करेंगे तो a का हर एक एलिमेंट तो b में भी है, तो आप इसको मत लिखो, डायरेक्ट ए बी सी लिख दो, है ना, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट तो b में भी है, तो ये आ गया तुम्हारा ए बी सी। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि a यूनियन b बराबर ए बी सी है और ए बी सी खुद क्या है b है, तो ये हमारा क्या हो गया b हो गया, ये क्या हो गया हमारा b हो गया। ठीक है, चलो तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि a और b दोनों ऐसे समुच्चय हैं कि a उपसमुच्चय है b का, a क्या है उपसमुच्चय, सबसेट है b का, तो a यूनियन b क्या है, तो यहाँ पर तो साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि a सबसेट है b का, तो सोल्यूशन तुम्हारे पास क्या है
कि ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ, ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो गया हमारा। तो इसका मतलब जो ए में है वो बी में भी है। तो हटाओ, ए मत लिखो, बी लिख लो, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट तो बी में है ही। तो इसीलिए ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो जब भी ए सबसेट हो जाए बी का, ए छोटा सेट है और बी क्या है, बड़ा सेट है, तो उसका यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो जो नीचे ये सब ज्ञात करना है। तो पहला क्या है हमारा, ए यूनियन बी। तो देखो पहला क्या हमारा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है, ए क्या है हमारा 1 2 3 4 है ना, यूनियन बी क्या है हमारा 3 4 5 6, इसका यूनियन करना है। तो 1 2 3 4 और 3 4 5 6 सब मिला के लिख दो। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, तो हो ही गया तुम्हारा 1 2 3 4, और इधर देखो 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 6, ये हमारा आ गया 5 और साथ में 6। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। दूसरा ए यूनियन सी देखो। तो दूसरा ए यूनियन सी देखो। तो ए क्या है हमारा 1 2 3 4 यूनियन, सी क्या है तुम्हारा 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, तो ए यूनियन सी। तो अब सब लिख लेते हैं। तो ए यूनियन सी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 4, तो हो गया यहाँ पर, और साथ में इधर आ गया 5 6 7 8, तो ये हमारा ए यूनियन सी हो गया। तीसरा देखो क्या है हमारा, बी यूनियन सी है। तो बी यूनियन सी है। तो तीसरा देखो, तीसरा है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, तो बी क्या है हमारा 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 यूनियन सी क्या है हमारा, देखो तो 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। देखो ध्यान से क्या आ रहा है तुम्हारा 3 4 5 6, तो पहला लिख लेते हैं 3 4 5 6, और यहाँ देखो 5 6 लिख चुके हैं पहले से, 7 8, तो सिर्फ यहाँ पर 7 और 8 लिख दो। तो ये हो गया तुम्हारा बी यूनियन सी। तो चौथा देखो क्या है हमारा, ध्यान से देखो चौथा। तो चौथा देखो क्या है, चौथा है बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी, तो बी देखो क्या है हमारे पास 3, देखो यहाँ 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 यूनियन डी देखो क्या है हमारे पास 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, तो बी यूनियन डी। तो अब देखो इसको मिला के लिख देते हैं 3 4 5 6, पहले लिख लेते हैं बी वाला 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, और इधर देखो 7 8 9 10, तो 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा 4 तक हो गया। इसको जल्दी से आप लोग लिख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन, बी क्या है हमारे पास 3 4 5 6 यूनियन, सी क्या है हमारे पास 5 6 7 8। तो जब इसका यूनियन करेंगे तो पहला ए वाला इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या आ गया, ए में था तुम्हारा 1 2 3 4, अब देखो 3 4 लिख चुके हैं, यहाँ से 5 6, ठीक है, यहाँ पर 5 6 लिख चुके हैं, सिर्फ यहाँ से 7 8। तो मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो अगला क्या है तुम्हारा नंबर 6। देखो तो 6 है हमारा, 6 है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए क्या है हमारा 1 2 3 4 यूनियन, बी क्या है हमारा 3 4 5 6 यूनियन, डी क्या है हमारा 7 8 9 10। ये आ गया तुम्हारा 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका यूनियन कर लेते हैं हम लोग अब।
तो स्टार्ट करो, देखो क्या रहा है यहाँ से 1 2 3 4, 4 तक तो हो गया, 5 6, तो यहाँ से आ गया 5 6, यहाँ फिर देखो 7 8 9 10, तो 7 8 9 और 10, ये हो गया हमारा नंबर 6। और सातवां देखो क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो ये था हमारा 6 नंबर। और सातवां देखो क्या है हमारा, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी क्या है हमारा, देखो 3 4 5 6 यूनियन, सी क्या है हमारा 5 6 7 8 यूनियन, और डी क्या है हमारा 7 8 9 10, तो 7 8 9 10। ठीक है, अब इस सब का यूनियन निकालो, देखो क्या आ रहा है हमारा, तो 3 4 5 6, 6 तक तो हो गया, 7 8 7 8, और यहाँ आ गया हमारा 9 10, ये 9 10। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा सातवां। तो बच्चों हम लोगों ने यूनियन से जो रिलेटेड क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक हम लोगों ने आज इसको कर लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका अगला पार्ट जो है वो पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय।